फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। एक नज़र में फटाफट रिवीजन का आज मास्टर वीडियो है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, 69 बीपीएससी, अदर एग्जाम, स्टैटिक जीके के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त नर्मदा घाटी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? नर्मदा घाटी से हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीन स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले हैं तो मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं तो वो दमदमा से मिला है। कहाँ से? दमदमा से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये बोरझुम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो यह बुरझुम से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बुरझुम से प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। युग समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो यह कालीबंगा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से हुआ है। नर्तकी की कांच मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो यह मोहनजोदड़ो से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था तो यह हड़प्पा सभ्यता में था। शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा सभ्यता में था। नेक्स्ट देखते हैं। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में था। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। नेक्स्ट देखते हैं। शैलकृत स्थाप्य के प्राचीनतम प्राप्त हुए हैं प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से हुए हैं। शैलकृत स्थाप्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। नेक्स्ट देखते हैं। वैसा हड़पकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है तो धौलावीरा से विभक्त है। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से मिला है। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट देखते हैं। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। पहिए का कब हुआ था? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है जो क्या है? जौ है। जौ या यव है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है। तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे तो लोथल और सुतकोतदा है। लोथल और सुतकोतदा है। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था। किसने कहा था? तो पिग्गट के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? पिग्गट के द्वारा कहा गया। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। किसका किया गया है? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण दिए हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वणीय कहा जाता है। नियमों एवं विधि विधान के संकलन यजुर्वेद में मिलता है। बलिदान विधि का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। गद एवं पद वाला वेद है जो यजुर्वेद है। अब सामवेद देखते हैं। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले के उदात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदात्री कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक जो है वह सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सर्वप्रथम औषधि का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में किया गया है। सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। सभा एवं समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। यह अथर्ववेद से संबंधित है। सभा एवं समिति
कि प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, यह जो अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। फिर से रिवीजन करते हैं, वेदों की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व के लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी मृत्यु, गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व के कुशीनारा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व के कुशीनारा के उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वही नदी आगे आकर के गया में उसी नदी को फल्गु नदी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं थी। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। कितना है? 15 वर्ष है। बौद्ध धर्म में आम्रपाली को सर्वप्रथम स्त्री रत्न घोषित किया गया था। सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा। तो एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में हुआ था, राजगृह में हुआ था। इसका अध्यक्ष महाकश्यप थे और इसका शासनकाल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। इसका स्थान वैशाली था। इसका अध्यक्ष सवाकामी के द्वारा किया गया था। और द्वितीय बौद्ध संगीति के समय कालाशोक का शासन था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और मोगली पुत्र तीस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और तीसरी बौद्ध संगीति जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा बौद्ध संगीति। यह जो है 98 ईस्वी में हुआ था और कुंडल वन में हुआ था। इसका अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म। अब हम लोग क्या देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे। 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में नालंदा में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व पावापुरी के नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान नाम था। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। इनका पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में
महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया और रिजुपालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। रिजुपालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे। कितने? 11 गंधर्वों में। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं, स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुणी थी, कौन थी? चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल थे। कौन थे? उनके दामाद जामिल थे। जैन संगीतिया देखते हैं, जैन संगीतिया। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र कर रहे थे। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र कर रहे थे। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था। वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? समा श्रवण कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। शाक्त दर्शन के कपिल। शाक्त दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल हैं। शाक्त धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल हैं। चवार्क के तो चवार्क दर्शन के तो चवार्क। वैशेषिक दर्शन के कनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कनाद हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादनारायण। उत्तर मीमांसा कौन है? तो बादनारायण हैं। विभिन्न संप्रदाय एवं उसके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संजय वेठली-पुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो पक्कुध कच्चायन। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो पूरन कश्यप। किस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हाइकल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हाइकल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एनजी टांसले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? एनजी टांसले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मेयर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नॉर्मन मेयर के द्वारा किया गया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोंजन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किए थे? तो जोसेफ फोरियर। किसने किए थे? जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने की थी? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? चार्ल्स एल्टन के द्वारा। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं डॉक्टर रामदेव मिश्र। कौन माने जाते हैं? डॉक्टर रामदेव मिश्र। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो कैलाश सांखल को जाना जाता है। कौन जाना जाता है? कैलाश सांखल। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाता है? कैलाश सांखल। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। कौन जाने जाते हैं? राजेंद्र सिंह जाने जाते हैं। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाता है? विष्णु लांबा जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? विष्णु लांबा जाने जाते हैं। प्रणब मुखर्जी द्वारा इन्हें संबोधित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम को पारित कब किया गया था? तो भारतीय वन जीव संरक्षण पारित किया गया था 1972 ईस्वी में किया गया था। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 5 जून 1973 ईस्वी को। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980 ईस्वी को किया गया था। कब? 1980 ईस्वी को।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को पारित किया गया था। कब किया गया था? 1986 ईस्वी को। नई वन नीति को कब लागू किया गया था? तो नई वन नीति को 1988 ईस्वी में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1988 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2002 में किया गया था। कब किया गया था? 2002 में किया गया था। एनजीटी की स्थापना कब किया गया था? तो एनजीटी की स्थापना 2010 ईस्वी में किया गया था। कब? 2010 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1987 ईस्वी में किया गया था। कब? 1987 ईस्वी में। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में किया गया था। कब? 1992 ईस्वी में। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित की गई थी। तो कब किया गया था? 1997 ईस्वी में किया गया था। कब? 1997 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया गया था? तो कब किया गया था? 1973 ईस्वी में किया गया था। कब? 1973 ईस्वी में। भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू कब किया गया था? तो यह किया गया था 1992 ईस्वी में किया गया था। कब? 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस देखते हैं। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला जो पूर्ण रूप से जैविक बना था तो कौन सा राज्य बना था? तो सिक्किम बना था। कब बना था? 2016 ईस्वी में बना था। कब बना था? 2016 ईस्वी में बना था। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय वन जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, टायलर पुरस्कार का संबंध किससे है? तो टायलर पुरस्कार का संबंध है पर्यावरण सुरक्षा से है। किससे है? पर्यावरण सुरक्षा से है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन में पाया जाता है, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस एवं इसका योगदान। तो जलवाष्प का कितना % योगदान है? तो जलवाष्प का 60% योगदान है। कितना है? 60% योगदान है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? तो 26% है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 26% है। मीथेन का कितना है? 4 से 9% है। मीथेन का कितना है? 4 से 9% है। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन का कितना है? ओजोन का 3.7% है। नाइट्रस ऑक्साइड का 15% है। नाइट्रस ऑक्साइड का कितना है? 15% है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कितना % है? 0.1 से 0.4% है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना है? 0.1 से 0.4% है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। तो दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव रूप में जाना जाता है कौन सा देश? तो यह जाना जाता है भूटान को जाना जाता है। कौन? भूटान को जाना जाता है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम को कब लागू किया गया था? यह जो है 1974 ईस्वी में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1974 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट। क्या देखेंगे? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 देखेंगे। वन रिपोर्ट 2021 जो है यह जारी कहाँ से किया जाता है? यह जो है से हर 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। कितने वर्ष पे? हर 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। और यह देहरादून से जारी किया जाता है। कहाँ से? यह देहरादून से जारी किया जाता है। इसका शुरुआत कब से हुआ था? तो इसका शुरुआत 1987 ईस्वी से हुआ था। कब से हुआ था? 1987 ईस्वी से हुआ था। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन राज्य जो है मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। न्यूनतम प्रतिशत वाला वन राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आज का टॉपिक है पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, उनके लेखक एवं संपादक कौन थे? तो माई ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो इंदिरा गांधी। किनके द्वारा लिखा गया था? इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूस्ट, माई एक्सपेरिमेंट विद अनट्रूस्ट के लेखक थे माइकल एंडरसन। किनके द्वारा लिखा गया था? माइकल एंडरसन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के लेखक है राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक है रफ़ी जकारिया। कौन थे? रफ़ी जकारिया थे। नेक्स्ट देखते हैं, ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं ए एम फोस्टर। किनके द्वारा लिखा गया था? ए एम फोस्टर जी के द्वारा लिखा गया था। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक ए एम फोस्टर जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड जो है वो नीरद सिंह चौधरी जी के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? नीरद सिंह चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। एक है डिवाइन लाइफ, एक है क्या? डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ के लेखक है शिवानंद। कौन है? शिवानंद के द्वारा लिखा गया था। डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है मेघनाथ देसाई जी के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? मेघनाथ देसाई जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत भारती, भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। किनके द्वारा लिखा गया था? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है भारत दूरदर्शा, भारत दूरदर्शा के लेखक भारत तेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विनय पत्रिका, क्या है? विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका के लेखक हैं गोस्वामी, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे। किनके द्वारा लिखा गया था? शोभा डे जी के, शोभा डे के द्वारा लिखा गया था। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन थे? शोभा डे। हितोपदेश, हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। कौन थे? नारायण पंडित थे। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तमस, तमस के लेखक है भीष्म साहनी। किनके द्वारा लिखा गया था? तमस, तमस जो है सो भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो जो है वो नागसेन के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? नागसेन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा राजशेखर जी के द्वारा लिखा गया था। काव्य मीमांसा जो है राजशेखर जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं। कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किनके द्वारा लिखा गया था? अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा लेखक हैं। कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट देखते हैं, गीत गोविंद, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। नेक्स्ट है अभ्युदय, अभ्युदय जो है अभ्युदय के लेखक मदन मोहन मालवीय हैं। कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के लेखक है मोतीलाल नेहरू। किनके द्वारा लिखा गया था? इंडिपेंडेंट जो है से मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है हमदर्द और कॉमरेड, हमदर्द और कॉमरेड के लेखक मोहम्मद अली जिन्ना है। हमरेड और कॉमरेड के लेखक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना है। नेक्स्ट देखते हैं, बंदी जीवन, बंदी जीवन के लेखक हैं सचिंद्रनाथ सन्याल। किनके द्वारा लिखा गया था? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया था। बंदी जीवन जो है सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किनके द्वारा लिखा गया है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं, भवानी मंदिर, भवानी मंदिर के लेखक कौन है? तो बारेंद्र कुमार घोष जी के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? बारेंद्र कुमार घोष जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी क्या है? संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। कौन है? राजा राम मोहन
राय के द्वारा लिखा गया था। संवाद कौमुदी जो है, संवाद कौमुदी, वो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस जो है चित्तरंजन दास जी के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? चित्तरंजन दास जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है नील दर्पण, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु हैं। किन कौन है? दीनबंधु मित्र हैं, दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सोजे वतन और कर्म भूमि, सोजे वतन और कर्म भूमि प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल के लेखक थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट देखते हैं, कौन और कैसे, कौन और कैसे अछूत और शूद्रों की खोज, कौन और कैसे अछूत और शूद्रों की खोज के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो तारकनाथ दास हैं। कौन है? तारकनाथ दास हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखक है एनी बेसेंट। किनके द्वारा लिखा गया है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। बायोलॉजी से है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। कितनी? 8 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। कितना? 24 होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। कितना? 639 होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। जोड़ा ने पूछा जाए तो 46 जोड़ा, और ऐसे कितना होता है? संख्या 46 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या कितनी है? तो 33 होता है। कितना? 33 होता है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा हुआ कुल समय कितना होता है? तो 23 सेकंड लगभग लगता है। कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगभग लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है तो कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है तो कहाँ होता है? छोटी आत्म होता है। मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आत्म होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। कौन सा है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि है। कौन ग्रंथि है? प्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो फीमर है। कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिड है, जो कान की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है। स्टेपिज है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मांसपेशियां एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? मांसपेशियां एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिंगामेंट कहते हैं। अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिंगामेंट कहते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? तो क्वाशियोकर एवं मरासमस है। कौन सा है? क्वाशियोकर एवं मरासमस रोग है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग रिटेक्स है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिटेक्स होता है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑस्टियोमलेशिया है। कौन सा है? ऑस्टियोमलेशिया रोग है। नेक्स्ट देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में कौन सा घुलनशील विटामिन है? बी और सी है। बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में ए, डी, ई और के है। ए, डी, ई और के है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 9.2 किलो कैलोरी होता है। कितना होता है? 9.2 किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी होता है। कितना होता है? 4.2 किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण क्रिया संपन्न कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। ऑक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होता है तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मादा जनन हार्मोन के उदाहरण है, तो मादा जनन हार्मोन के उदाहरण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट देखते हैं, नर जनन हार्मोन के उदाहरण है। नर जनन हार्मोन के उदाहरण है एंड्रोजन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल है, तो सबसे छोटी एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो एसिटा बुलेरिया है। एसिटा बुलेरिया है। कौन सा है? एसिटा बुलेरिया है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? तो मैक्रोसिस्टिस है। कौन सा? मैक्रोसिस्टिस है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? तो शैवाल में। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है किसमें? शैवाल में पाया जाता है। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? साइनोबैक्टीरिया जाना जाता है। नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को कहा जाता है क्रायोफाइटिक शैवाल। कौन सा क्या कहा जाता है? क्रायोफाइटिक शैवाल कहा जाता है। पुष्प का नर जनन भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर जनन भाग पुमंग कहलाता है। क्या? पुमंग कहलाता है। पुष्प का मादा जनन भाग क्या कहलाता है? तो जयांग कहलाता है। क्या? जयांग कहलाता है। पौधे का जनन अंग है, तो पौधे का जनन अंग क्या है? पुष्प है। पौधे का जनन अंग क्या है? तो पुष्प है। नेक्स्ट देखते हैं, चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो लिथोफाइटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोफाइटस कहा जाता है। बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो सेमोफाइटस कहा जाता है। सेमोफाइटस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो एरिमोफाइटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिमोफाइटस कहा जाता है। एरिमोफाइटस कहा जाता है। दलदल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो हिलोफाइटस कहा जाता है। जो दलदल में उगता है उस पौधे को हिलोफाइटस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे को ऑक्जिलोफाइट कहा जाता है। ऑक्जिलोफाइटस कहा जाता है। ऑक्जिलोफाइटस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं विटामिन और उसके आविष्कारक। विटामिन के कौन आविष्कारक थे? तो विटामिन का खोज किनके द्वारा किया गया था? तो विटामिन का खोज किया गया था फंक के द्वारा। किनके द्वारा? फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन ए का खोज कौन किए थे? तो मैकुलन किए थे। कौन? मैकुलन के द्वारा किया गया था। विटामिन बी का खोज कौन किए थे? तो मैकुलन किए थे। कौन? मैकुलन किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी का खोज किनके द्वारा किया गया था? तो होल्कर के द्वारा। विटामिन सी का खोज कौन किए थे? होल्कर। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन डी का खोज कौन किए थे? तो हॉपकिंस किए थे। कौन? हॉपकिंस किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग देखते हैं। एक तरफ दिया हुआ है वायरस, एक तरफ बैक्टीरिया, एक तरफ प्रोटोजोआ। तो वायरस से होने वाला रोग ये है, और बैक्टीरिया से होने वाला रोग ये है, और यह से प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसको देखते हैं, तो वायरस से होने वाला रोग है कौन कौन सा है? रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरासमस। एक बार फिर से देखते हैं, वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है? रेबीज। कौन कौन सा रोग है? रेबीज, एड्स, चेचक, जुकाम, खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरासमस। ये सब जो रोग है ये वायरस से होने वाला रोग है। किससे है? वायरस से होने वाला रोग है। अब देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाला रोग। बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन सा है? प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थेरिया। एक बार फिर से देखते हैं, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन सा है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग देखते हैं, तो प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, निमोनिया, तपेदिक, डिप्थेरिया। ये सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अब देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। अब क्या देखेंगे? प्रोटोजोआ से होने वाला रोग देखेंगे। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फलेरिया, निद्रा रोग, फम्फूद, पेचिस, कालाजार, दमा। एक और फिर से देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया, निद्रा, फम्फूद, पेचिस, कालाजार, दमा। ये सब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो आप लोग अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका तंत्र कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र है। कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। नेक्स्ट देखते हैं,
आरबीसी का निर्माण होता है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का कब्र कहा जाता है? पलिहा को। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? पलिहा को कहा जाता है। तो आज के लिए परमाणु का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु का सिद्धांत जो आधारित है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर है? नाभिकीय विखंडन पर है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है। किसका किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किस किस क्षणों का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन और कैडमियम का किया जाता है। किसका किया जाता है? बोरॉन और कैडमियम का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल का किया जाता है। किसका किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल का किया जाता है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का। किसका किया जाता है? कोबाल्ट 60 का किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं खोज और वैज्ञानिक। परमाणु का खोज कौन किए थे? तो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। रेडियो एक्टिविटी का खोज कौन किए थे? तो हेनरी बेक्यूरेल किए थे। कौन किए थे? हेनरी बेक्यूरेल किए थे। रेडियम का खोज कौन किए थे? तो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। सापेक्षता के सिद्धांत का खोज कौन किए थे? तो आइंस्टीन किए थे। कौन किए थे? आइंस्टीन किए थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किए थे? तो आइंस्टीन किए थे। कौन किए थे? आइंस्टीन किए थे। क्वांटम सिद्धांत का खोज कौन किए थे? तो मैक्स प्लांक किए थे। कौन किए थे? मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। एक्स किरणें का खोज कौन किए थे? तो रॉयंटजन के द्वारा किया गया था। कौन किए थे? रॉयंटजन किए थे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज कौन किए थे? तो माइकल फ्राइडे के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? माइकल फ्राइडे के द्वारा किया गया था। रमन प्रभाव का खोज कौन किए थे? तो सीवी रमन किए थे। कौन किए थे? सीवी रमन किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? तो एस चंद्रशेखर किए थे। कौन किए थे? एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। जल का वाष्प में बदलना उदाहरण है किसका? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? भौतिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना, अगर लोहे में जंग लग जाता है तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर के द्वारा मापा गया था। कौन मापा था? रोमर के द्वारा। जल का अधिकतम घनत्व में एवं न्यूनतम आयतन होता है, तो कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। कितना होता है? 1852 मीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण क्या है? तो व्यतिकरण है। साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? व्यतिकरण है। पदार्थ का लघुत्तम अंश है, तो क्या होता है? क्वार्क होता है। क्या होता है? क्वार्क होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है। कितना होता है? 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो कितना होता है? 6.02 × 10 के पावर 23 होता है। कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 × 10 के पावर 23 होता है। एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है, तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम हो जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है, तो क्या होता है? शून्य होता है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होता है? तो शून्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। ताप को बढ़ाएंगे तो गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। किसी विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेजी से होती है, तो किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा होता है। कैसे होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। बर्फ में नमक मिलाने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक घट जाता है। क्या होता है? गलनांक घट जाता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण। तारा जो टिमटिमाता है वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्योदय से पहले दिखाई देने वाला लालिमा का कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय से जो पहले लालिमा दिखाई देता है वह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है वायुमंडल में? नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% पाया जाता है। कितना? 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन है। क्या है? आर्गन है। नेक्स्ट देखते हैं।
वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता अक्रिय गैस रेडॉन है। क्या है? रेडॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो जेनॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाता है कौन? जेनॉन बनाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है क्या? चांदी को माना जाता है। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन होता है। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है H2SO4 का। कोल गैस का मिश्रण है। कोल गैस का मिश्रण क्या होता है? H2+CH4 होता है। क्या होता है? H2+CH4 होता है। प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण क्या होता है? CO+N2 होता है। CO+N2 होता है। जल गैस का मिश्रण क्या होता है? CO+H2 होता है। जल गैस का मिश्रण क्या होता है? CO+H2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है तो एंथ्रासाइट। कितना परसेंट होता है? 96% होता है। कितना होता है? 96% होता है। एलपीजी का मुख्य एलपीजी का प्रमुख घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। दूध से दही का बनना किण्वन है। क्या है? क्या उदाहरण है? किण्वन का उदाहरण है। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति होती है कैसा? तो क्षारीय होता है। धातुओं में कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। जो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पुराने तैल चित्र के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। किसका किया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है आयरन पायराइट्स को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आयरन पायराइट्स को जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। किसको जाना जाता है? पारा को जाना जाता है। मोबाइल फोन में बैटरियों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? मोबाइल फोन में बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का किया जाता है। किसका? लिथियम का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात से। किससे बनाया जाता है? इस्पात से बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। किसका बनाया जाता है? नर्म लोहे का बनाया जाता है। प्राकृतिक अम्ल देखते हैं, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। दूध में तो लैक्टिक अम्ल हो गया। कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एस्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंजकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुंजकल जलप्रपात। 455 मीटर ऊंचा है। कितना है? 455 मीटर ऊंचा है। भारचुक्की एवं बालमोरी जलप्रपात स्थित है, तो भारचुक्की एवं बालमोरी जलप्रपात स्थित है कहाँ? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। बिहार जलप्रपात स्थित है, तो बिहार जलप्रपात कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। गोगक जलप्रपात स्थित है, तो गोगक जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। दूध सागर जलप्रपात स्थित है, तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक, गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जलवायु है, तो भारत की कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। कैसी होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। पोटास की जो मात्रा है जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक होती है। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं,
किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान को टूटने से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान को टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। किसका हुआ है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन बहुत मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन की मात्रा बहुत अधिक होता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसका काला रंग कैसे होता है? तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है महाराष्ट्र और गुजरात में है। कहाँ है? काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र में है। कपास की खेती के लिए इस मिट्टी का बहुत उपयोग किया जाता है। जो कपास का खेती है वो काली मिट्टी में अधिक होता है। कपास का खेती जो है काली मिट्टी में बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का जो रंग है वो लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड। किसके? लौह ऑक्साइड के कारण जो है इस लाल होता है। इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होता है। इस लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होता है। लाल मिट्टी अम्लीय होता है। लाल मिट्टी कैसा होता है? अम्लीय होता है। लाल मिट्टी कैसा होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है तो नॉर्मन ई बोरलांग को जाना जाता है। विश्व में है इसलिए नॉर्मन बोरलांग हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1967 से 68 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 1967 से 68 में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं, कृषि क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण क्रांतियां। हरित क्रांति संबंधित है किससे? खदान उत्पादन से। किससे? खदान उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है किससे? मांस तथा टमाटर उत्पादन से। मांस तथा टमाटर उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं, बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। किससे? मसाला उत्पादन से। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे? फल उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है बायोडीजल उत्पादन से। किससे? बायोडीजल उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं, गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में है। पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1983 ईस्वी में किया गया था। कब? 1983 ईस्वी में किया गया था। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित कब किया गया था? तो 1874 में किया गया था। कब? 1874 में। कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में किया गया था। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था कहाँ? कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। रूस के सहयोग से हुआ था। भिलाई संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। रूस की सहायता से हुआ था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था, जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था? 1964 में हुआ था। रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से 1964 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कब? 1974 में हुआ था। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1937 ईस्वी में। कब? 1937 ईस्वी में किया गया था। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है किसे? तो मुंबई को। किसे जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। किसे? जूट को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। मध्य प्रदेश के नेपा नगर प्रसिद्ध है किस लिए? तो कागज उद्योग के लिए है। किस लिए? कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख उद्योग एवं उसकी स्थापना देखेंगे। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। कब? 1948 में हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। भारतीय
हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। लघु बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 है। कितना है? NH 44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 47A है, यानी 47A है। कौन सा? 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? तो 5846 किलोमीटर है। कितना है? 5846 किलोमीटर है। भारत माला परियोजना का संबंध किससे है? तो सड़क निर्माण से है। किससे है? सड़क निर्माण से है। नेक्स्ट देखते हैं, सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो बंदरगाह विकास से है। किससे है? बंदरगाह विकास से है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी तो कब चलाई गई थी? 1825 ईस्वी में। कब चलाया गया था? 1825 ईस्वी में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1853 ईस्वी में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1925 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1925 ईस्वी में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाया गया था? तो 1969 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1969 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। भारतीय रेल बोर्ड की राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया तो कब? 1924 ईस्वी में कर दिया गया था। 1924-25 में। कब कर दिया गया था? 1924-25 में कर दिया गया था। एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। किस सिफारिश पर किया गया था? एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। 1924 से 25 ईस्वी में किया गया था। रेल बजट को पुनः आम बजट में कब शामिल कर दिया गया था? तो 2017 में कर दिया गया। कब? 2017 में कर दिया गया था। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 1984 में। कब हुआ? 1984 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब किया गया था? तो 2002 में किया गया था। कब किया गया? 2002 में किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था तो 2014 ईस्वी में चलाया गया था। कहाँ? मुंबई में चलाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाएगा 2014 में। कहाँ चलाएगा? तो मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो बड़ोदरा में खोला गया था। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। बड़ोदरा के गुजरात में खोला गया था। भारत का सबसे बड़ा रेल बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहर बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? गहरा बंदरगाह तो विशाखापट्टनम है। गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला है। कौन सा बंदरगाह है? कांडला है। एशिया महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महादेश है। कौन सा है? एशिया महादेश है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है तो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है सुएज नहर। कौन सा नहर करता है? सुएज नहर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे बड़ा स्तरोत्र देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तरोत्र देश है वह कजाकिस्तान है। कौन सा है? कजाकिस्तान है। विश्व की सबसे लंबी नदी है तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है तो विश्व का सबसे अधिक गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त है। कौन सा? मेरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील है तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील है। कौन सा है? बैकाल झील है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील है तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो कैप्सियन सागर है। कौन सा है? कैप्सियन सागर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है तो बेरिंग जल संधि के है। किसके? बेरिंग जल संधि के है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका महादेश। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर के संधि। किसके द्वारा होता है? जिब्राल्टर के संधि द्वारा होता है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो है वह अफ्रीका महादेश से गुजरता है। किसे? अफ्रीका महादेश से गुजरता है।
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील है। कौन सा झील है? विक्टोरिया झील है। बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन और पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है, तो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित किम्बरले की खान है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। स्टेनली जलप्रपात स्थित है, तो स्टेनली जलप्रपात कहाँ स्थित है? कांगो नदी में है। कहाँ है? कांगो नदी में है। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, तो विक्टोरिया जलप्रपात स्थित कहाँ है? जाम्बेजी नदी में है। कहाँ है? जाम्बेजी नदी में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। कौन कौन सा जाना जाता है? इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को जाना जाता है। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसे? अफ्रीका महादेश को। किसे जाना जाता है? अफ्रीका महादेश को। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका। विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है, यूएसए और कनाडा के मध्य में स्थित है। सिलिकन वैली के रूप में जाना जाता है, तो सिलिकन वैली के रूप में जाना जाता है किसे? सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसे? तो अफ्रीका को। किसे जाना जाता है? अफ्रीका को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। कौन सा है? न्यूयॉर्क है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है सुपीरियर झील है। कौन सा झील है? सुपीरियर झील है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोप महादेश। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी है। कौन सी है? वोल्गा नदी है। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है, तो फैशन की नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रांस देश को जाना जाता है। किसे? फ्रांस देश को। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को जाना जाता है, जहां अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में है। झीलों का देश कहा जाता है, तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। यूरोप का भारत कहा जाता है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। किसे? इटली को। कृषि प्रधान देश होने के कारण कहा जाता है। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, तो फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल करता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। किसे? स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। इटली की गंगा कहा जाता है, इटली की गंगा कहा जाता है किसे? पो नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, काकेकस राज्य के रूप में जाना जाता है, तो काकेकस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया को जाना जाता है, आर्मेनिया को जाना जाता है और अजरबैजान को जाना जाता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न देश एवं उनके बीच पर्वत। पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज जो पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। कहाँ है? फ्रांस और स्पेन के बीच में है। आल्पस पर्वत जो है वो फ्रांस और इटली के बीच में है। आल्पस पर्वत कहाँ है? फ्रांस और इटली के बीच में। जूरा पर्वत कहाँ है? तो जूरा पर्वत जो है वो फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य में है, फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य में है। बासजेस पर्वत जो है, बासजेस पर्वत या फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। कहाँ है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था कौन सा? तो दक्षिण गंगोत्री। कौन? दक्षिण गंगोत्री किया था 1983 ईस्वी में। दक्षिण गंगोत्री 1983 ईस्वी में किया था। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित कौन सा किया था? तो मैत्री किया था। कौन सा? मैत्री 1989 में किया था। पहला कौन हो गया? दक्षिण गंगोत्री 1983 में, और दूसरा मैत्री हो गया 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देखते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, मौना लोआ ज्वालामुखी जो है वह हवाई द्वीप यूएसए के अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। कियालू जो है, कियालू ज्वालामुखी यह अमेरिका में है, हवाई द्वीप के अमेरिका में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस जो है यह ज्वालामुखी यूएसए में है। कहाँ? यूएसए में है। माउंट शास्ता जो है, माउंट शास्ता ज्वालामुखी यह भी यूएसए में है। कहाँ? यूएसए में है। माउंट एटना ज्वालामुखी जो है यह इटली में है। माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। नेक्स्ट देखते हैं, विसुवियत ज्वालामुखी जो है इटली में है। विसुवियत ज्वालामुखी कहाँ? इटली में है। ओजोस डेल सालो, ओजोस डेल सालो जो है वो चिली एवं अर्जेंटीना के बीच में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है, फ्यूजियामा या जापान में है। कहाँ है? जापान में है। माउंट मेरापी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ? इंडोनेशिया में है। कहाँ? इंडोनेशिया में है। क्राकाटो जो है, क्राकाटाओ ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में है। किलीमंजारो कहाँ है? किलीमंजारो जो है तंजानिया में है। नेक्स्ट देखते हैं,
किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली कहा जाता है। किसे? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। कौन सा है? बैरन द्वीप है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, तो क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की प्रमुख घाटियां देखते हैं। क्या है? घाटियां है। हम्बर जो घाटी है, हम्बर घाटी, यह जो है कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में। मृतक घाटी जो है कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। मृतक घाटी कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। लायर घाटी जो है, लायर घाटी यह फ्रांस में है। लायर घाटी कहाँ है? फ्रांस में है। पो घाटी कहाँ है? इटली में है। पो घाटी कहाँ है? इटली में है। पंचशीर घाटी कहाँ है? पंचशीर घाटी जो है अफगानिस्तान में है। पंचशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। चितवन घाटी कहाँ है? तो चितवन घाटी नेपाल में है। चितवन घाटी कहाँ है? नेपाल में है। टेलर घाटी कहाँ है? अंटार्कटिका में है। कहाँ है? अंटार्कटिका में है। अब देखते हैं भारत की प्रमुख घाटियां देखते हैं। क्या देखेंगे? भारत की प्रमुख घाटियां देखेंगे। मरखा घाटी कहाँ है? तो मरखा घाटी लद्दाख में है। मरखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में है। पीन घाटी कहाँ है? तो पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। पीन घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी कहाँ है? तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नीलांग घाटी कहाँ है? तो नीलांग घाटी उत्तराखंड में है। नीलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। जुक्को घाटी कहाँ है? तो नागालैंड में है। जुक्को घाटी कहाँ है? तो नागालैंड में है। कैसा लगा वीडियो? भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था? तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 17 मई 1498 से वो किया गया था। और कहाँ पहुंचा था? कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था। तो कौन बना था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा बना था। कौन? फ्रांसिस्को द अल्मेडा बना था। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। ब्लू वाटर को शांत जल का नीति भी कहा जाता है। शांत जल का नीति कौन लाया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा लाया था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा लाया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने सबसे पहले गोवा को जीता था। तो सबसे पहले गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीता था। किससे? यूसुफ आदिल शाह से जीता था। 1510 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली ने अपने पहले व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो पुर्तगाली ने अपने पहले व्यापारिक कोठी कोचिन में खोला था। कहाँ खोला था? कोचिन में खोला था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो डच जो है सबसे पहले व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोला था। कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में खोला था। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने के लिए इजाजत दिया था। तो कहाँ? सूरत में। कहाँ दिया था? सूरत में दिया था। डच एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ था। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। कब? 1759 में हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज थे। तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो 1609 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1609 ईस्वी में आया था कैप्टन हॉकिंस। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया था। तो कब किया गया था? 1632 में किया गया था। कब? 1632 ईस्वी में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। तो सर टॉमस रो जो थे वो जहांगीर के दरबार में कब आए थे? तो 1615 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1615 ईस्वी में आए थे। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया था। तो 1661 में दे दिया था। कब? 1661 ईस्वी में दिए थे। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। कब? 1668 ईस्वी में दे दिए थे। कब? 1668 ईस्वी में दे दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखते हैं विदेशी कंपनियों की स्थापना भारत में कब कब हुआ? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में हुआ था। कब हुआ था? 1498 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो डच ईस्ट कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1616 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था। कब हुआ था? 1664 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं युद्ध वर्ष और संधि देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 में हुआ था। 1746 से 48 में हुआ था और ए ला सांपल की संधि से समाप्त हो गया था। ये ला सांपल की संधि से क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754 से 49 में हुआ था। यह जो है पांडिचेरी की संधि से समाप्त हो गया था। पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी में हुआ था। 1756 से 63 ईस्वी में हुआ था, जो कि पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। या पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। 1767 से 69 में हुआ था। यह मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था।
नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। यह मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था और यह जो हुआ था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। यह जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खां। कौन किए थे? मुर्शिद कुली खां किए थे। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन स्थानांतरित किए थे? तो मीर कासिम। कौन किए थे? मीर कासिम के द्वारा किया गया था। किसने बंगाल में इजदारी प्रथा की शुरुआत किए थे? तो बंगाल में इजदारी प्रथा की शुरुआत कौन किए थे? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो बंगाल को भारत का स्वर्ग किन्हें कहा जाता है? अलवर्दी खां को। किन्हें? अलवर्दी खां को। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था। तो प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1740 ईस्वी में हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना कब हुआ था? तो 20 जून 1756 को हुआ था। 20 जून 1756 को हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था। तो अंग्रेज एवं मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है? तो गुरु नानक को जाता है। किन्हें जाता है? गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो गुरु नानक जो है यह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसके थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत किए थे? तो निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत गुरु नानक के द्वारा किया गया था। किसने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए थे? तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत कौन किए थे? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अकबर ने किस गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? तो गुरु अमरदास। कौन दिए थे? गुरु अमरदास के द्वारा दिया गया था। किसने अमृत शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया था? तो कौन करवाया था? गुरु अमरदास। कौन करवाए थे? गुरु। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किए थे? तो किसने किए थे? गुरु अर्जुन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन के द्वारा। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो ईश्वर के सिंहासन का निर्माण गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? गुरु हरगोविंद के द्वारा। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था? पटना में हुआ था। 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह खुद को सच्चा बादशाह कहा करते थे। क्या कहते थे? सच्चा बादशाह कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए कहा था। किसने कहा था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कहा गया था। इन्होंने नागरिकों को केस, कंघा, कृपान और कच्छा और कड़ा, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दिए थे। गुरु गोविंद सिंह फारसी भाषा में जफरनामा लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो फारसी भाषा में जफरनामा लिखे थे। नेक्स्ट देखते हैं अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि हुआ था 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। लाहौर की संधि कब हुआ था? लाहौर की संधि हुआ था 9 मार्च 1846 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मार्च 1846 को हुआ था। भैरववाल की संधि कब हुआ था? तो भैरववाल की संधि हुआ था 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय प्रथम और अंतिम देखेंगे। प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे? बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर प्रथम कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। और अंतिम कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम वेटिंग थे। भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन थे? तो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन थे? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम वेटिंग थे। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे।
भारत का वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अंतिम कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय श्री राजगोपालचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालचारी थे। और अंतिम कौन थे? तो अंतिम भी श्री राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया था। तो भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो यह हुआ था 12 अगस्त 1765 को हुआ था। 12 अगस्त 1765 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। कितने किए थे? 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। तो पहला मोहम्मद राजा खा और दूसरा राजा सिताब राय थे। तो मोहम्मद राजा खा जो थे वो बंगाल से थे और राजा सिताब राय जो थे वे बिहार से थे। भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। तो भारत से द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है ये किसने प्रतिपादित किया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया था। तो मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक जो पेंशन था इसको बंद किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में हुआ था। कब हुआ था? 1784 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। किसके? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो है ये वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। कब? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में किया गया था। कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में स्थापना किया गया था। कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुआ था? तो 1781 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ? तो वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में किया गया था। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 ईस्वी में किए थे। किसने किए थे? जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 ईस्वी में स्थापना किया गया था। यह भी जो है वारेन हेस्टिंग के ही शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक किन्हें माना जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक किन्हें माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किन्हें माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किए थे? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में किया गया था। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। किनके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भू राजस्व वसूलने हेतु महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये किसने लागू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। तो अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? तो सर जॉन शोर के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? सर जॉन शोर के द्वारा। भारत में सहायक संधि की पद्धति कब शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में सहायक संधि की जो पद्धति है वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था? पहला प्रयोग पूछा जा रहा है। तो पहला प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? डुप्ले के द्वारा किया गया था। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो यह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सहायक संधि करने वाला राज्य और वर्ष। हैदराबाद जो है इस सहायक संधि कब किया था? तो 1798 ईस्वी में किया था। कब? 1798 ईस्वी में। मैसूर और तंजौर कब किया था? तो मैसूर और तंजौर जो है 1799 ईस्वी में किया था। कब? 1799 ईस्वी में किया था। अवध जो है यह सहायक संधि कब किया था? तो 1801 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। पेशवा कब किया था? तो पेशवा जो है 1802 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1802 ईस्वी में किया था। सिंधिया जो है इसने सहायक संधि कब किया था? तो 1804 ईस्वी में किया था। कब? 1804 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगौली का युद्ध कब हुआ था? संगौली का युद्ध कब हुआ था? तो 1816 में हुआ था। कब हुआ था? 1816 में हुआ था।
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1824 से 26 में हुआ था। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को कब समाप्त कर दिया था? तो सती प्रथा को कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में किया गया था। धारा 17 के अंतर्गत किया गया था। 1829 में धारा 17 के अंतर्गत किया गया था। भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो कर्नल सलीमैन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? कर्नल सलीमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1839 से 42 में हुआ था। कब हुआ था? 1839 से 42 में हुआ था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। किसने सिंधी को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो किसने सिंधी को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलिनबरो ने मिलाया था। किसने? लॉर्ड एलिनबरो ने मिलाया था। कब? 1843 में। कब? 1843 में। किसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो किसके द्वारा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिला लिया था? तो सिक्किम को। किसने? सिक्किम को लगा लिया था। डलहौजी जो है वो डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम को अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। डलहौजी जो है वो अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अपने साम्राज्य में उसे मिला लिया था। बोर्ड डिस्पैच कब लागू किया गया था? जो शिक्षा से संबंधित था, बोर्ड डिस्पैच से कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1854 में किया गया था। कब? 1854 में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। इसी समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी। तो भारत में पहली बार रेल चलाया गया था कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था, जो 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया गया था। तो लोक सेवा विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो 1854 में किया गया था। यह भी जो किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसी के समय में पहली बार आगरा से कोलकाता, कहाँ? आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत किया गया था। तो आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में किया गया था। किसके शासन में काल में किया गया था? तो डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। इसी के समय में पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत किया गया था। तो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में किया गया था, जिसके उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। 18 से 23 वर्ष रखा गया था। यह भी जो है लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में शुरू किया गया था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।